बच्चों, सहर्ष स्वीकारा कविता के इस तीसरे भाग में हम आखिरी अंश पर चर्चा करेंगे, जिसमें गजानन माधव मुक्ति बोध कहते हैं, सचमुच मुझे दंड दो, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। आपने इसके पहले के जो अंश हैं उसमें पढ़ा कि गजानन माधव मुक्ति बोध पहले स्वीकारते हैं चीज़ों को, इसलिए क्योंकि उनकी माँ को ये सभी चीज़ें प्यारी हैं, इसलिए उन्हें वह सहर्ष स्वीकारते हैं। उनकी ममता के बारे में, उनके प्यार के बारे में बताते हैं। उसके बाद वो अचानक ही कहानी में एक मोड़ आता है, इस कविता में एक मोड़ आता है जहाँ वो कहते हैं कि मुझे दंड दो, मैं क्योंकि मैं तुम्हें भूलने की बात कर रहा हूँ। फिर वो कहते हैं क्यों मैं दंड चाहता हूँ, उसको बताया उन्होंने कि तुम्हारे कारण जो एक कवच सा तुमने मेरे चारों ओर बना दिया है, जिसके कारण मेरी आत्मा मानो छटपटाने लगी है। मैं कमजोर हो गया हूँ, मैं अक्षम हो गया हूँ, किसी भी स्थिति का सामना करने के लायक नहीं रहा, इसलिए मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ माँ। हर जगह तुम एक ढाल बन जाती हो, हर जगह तुम हर स्थिति को एक बहुत ही सुरम्य बना देती हो, बहुत सुगम बना देती हो मेरे लिए। मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता, मुझे भय लगता है, मुझे डर है कि जब तुम मेरे साथ नहीं होगी तब मेरा क्या होगा, और मुझे इसी भय से बाहर आना है, मुझे इन सब चीज़ों से निकल कर आना है, मुझे खुद हर समस्या को जूझना है, उस परिस्थितियों में, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को संतुलित कैसे मैं रख सकता हूँ, मुझे वह जानना है, इसलिए मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ। फिर वो क्या कहते हैं, सचमुच मुझे दंड दो, मुझे सच में दंड मिलना चाहिए। क्यों दंड मिलना चाहिए? इतनी ममतामयी माँ को मैं त्याग रहा हूँ। कैसा दंड? पाताली अंधेरे की गुहाओं मतलब गुफाओं के भी विवर। आप सोचिए, पाताली अंधेरा, एकदम घना अंधेरा। पाताल लोक से ही हम डर जाते हैं कि राक्षसों का लोक है इसलिए, लेकिन वो कहते हैं पाताली लोक, उसके बाद भी गुफा में भी छोटे छोटे जो छिद्र हों, जिसमें जैसे हम देखते हैं ना बहुत हॉरर मूवीज में कि हाँ ऐसा अंधेरे वाली गुफा में भी एक ऐसे ऐसे छेद हैं जिनमें चमगादड़ से लटके पड़े हैं। इस तरह की भयानक से भयानक चीज की कामना वो कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी माँ को छोड़ रहे हैं। वो कहते उन विवरों में, धुएं के बादलों में, ऐसा से धुएं के बादल हो, इतना घना अंधेरा, कुछ ना दिखता हो, बिल्कुल मैं लापता हो जाऊं, कोई मुझे वहां जानने वाला ना हो, कोई मेरी मदद के लिए ना आ सके, मैं इस कदर खो जाऊं उन सब चीजों में, दूर दूर तक मेरी मदद के लिए, मेरी सहायता के लिए कोई ना पहुंच पाए। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कितनी प्यारी पंक्ति यहाँ वो बोलते हैं कि भले ही मैं कहीं भी चला जाऊं, लेकिन तब तुम प्रत्यक्ष नहीं होगी माँ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में भी तुम्हारा ही वह अवलंबन, तुम्हारा ही वह प्यार, तुम्हारी वह सिखाई हुई सीख, तुम्हारी वह शिक्षाएं मेरा साथ देंगी। मैं उन घने अंधेरों में भी अकेला होकर भी अकेला नहीं रहूंगा, क्योंकि वहां पर भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, जिसे मैं अपना मानता हूँ, ये गर्बीली गरीबी, ये विचार वैभव, ये सब संपन्नता, ये मेरी नहीं, ये तुम्हारी दी हुई है। मैं जब कठिन परिस्थितियों में होऊंगा तो मैं ये सोचूंगा कि माँ क्या करती इस स्थिति में, किस तरीके से मुझे संभालती, वही सहारा मेरा वहां तुम बनोगी। या जो कहते हैं, या जो मेरा होता सा लगता है,
सभी वे तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। देखा, वो कहते हैं, सब एडमिट कर रहे हैं, वो सब मान रहे हैं कि जो कुछ भी मुझे मिला है ना, मौलिक अनुभव, सब मौलिक ही मौलिक है, वो सब जो तुम्हारी ही दी हुई देन है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था या जो कुछ भी है मेरे जीवन में, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए मैंने हर चीजों को खुशी के साथ स्वीकार किया है, क्योंकि माँ, ये सब चीजें तुम्हें प्यारी थीं। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, जो कष्ट, दुख, पीड़ा, संकट, जो कुछ भी है, वह सब तुम्हें प्यारा है। इसलिए मैंने सब कुछ सहर्ष स्वीकारा है। कविता का शीर्षक स्पष्ट हो गया। तो यहाँ ये कविता हमारी